नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के झंडे का अवरोहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 समाप्त की है। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के उत्तराखंड में जल्द ही प्रदेश के 16 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद राज्य कैबिनेट की भी इस पर मुहर लग चुकी है। आदेश जारी होने के साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम आगे बढ़ जाएगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने के मुताबिक प्रदेश में करीब 26 से 27 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से उद्योगों में तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहले ही लग चुके हैं। बता दें कि 1 से 75 किलोवाट क्षमता वाले करीब 18 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 16.50 लाख उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि सबसे पहले कमर्शियल और 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। तो वहीं प्रति मीटर औसत 6,000 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें 22.5% पैसा केंद्र के ग्रांट के तौर पर मिलेगा, जबकि बाकी पैसा मीटर लगाने वाली कंपनी को यूपीसीएल की ओर से प्रति मीटर प्रति माह हिसाब से 10 साल तक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया। जसपुर विधानसभा में भी बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्चुअल माध्यम से सुनने के लिए स्क्रीन लगाई गई। बीजेपी नेता शैलेंद्र मोहन सिगल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने नेता हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें भी याद किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारी पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रही है और आज इस अवसर पर एक रैली जसपुर शहर में निकली। कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाए गए हमारे माननीय मोदी जी के, और अब यहाँ पर हॉल में एकत्रित होकर हम मोदी जी का ओजस्वी भाषण और उनका मार्गदर्शन हम देख रहे हैं। और इस अवसर पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ से रूप में शुरू हुई, उन सभी अपने पूर्व नेताओं जो आज नहीं हमारे बीच में रहे और मौजूदा नेताओं सबको हम। देश की राजधानी दिल्ली की तरह ऋषिकेश में भी हवा जहरीली होती जा रही है। इसका मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला काला धुआं है। देखा जा रहा है कि शहर में चलने वाले कई वाहन ऐसे हैं जिनकी कई साल से ARTO कार्यालय में फिटनेस तक जांच नहीं कराई गई है। इन वाहनों कि अपनी आयु सीमा को पार करने के बाद भी धड़ल्ले के साथ शहर में ये वाहन चल रहे हैं। ऐसे वाहनों से निकलने वाला काला धुआं लगातार शहर की साफ हवा को दूषित कर रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वाहन दूसरे राज्यों से ऋषिकेश पहुंचेंगे। यदि लोकल वाहनों की सही तरीके से जांच संबंधी विभाग शहर में नहीं कर रहा तो दूसरे राज्यों में आने वाले वाहनों की फिटनेस किस प्रकार से चेक होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान वाहन के सभी दस्तावेजों के साथ साथ पॉल्यूशन की भी जांच की जाती है और साथ ही ऐसे वाहन जो विजिबली पॉल्यूशन फैलाते हुए दिखते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाती है। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो विगत माह में हमने 70 गाड़ियों के पॉल्यूशन अभियोग में चालान किए हैं और पूरे साल में आंकड़ा 1200 से अधिक वाहनों का है। हाँ, ये केवल प्रवर्तन दल ऋषिकेश, जो ऋषिकेश परिवहन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा किए गए चालान है। साथ ही पुलिस विभाग भी प्रवर्तन कार्रवाई करता है, तो उनके द्वारा भी चालान इस अभियोग में किए जाते हैं। सर हाँ, अगर कोई विजिबली पॉल्यूशन फैलाता हुआ वीडियो हमें दिखता है तो आप हमें उसके
गर्मी के सीजन में वनों में आग से बचाने के लिए मसूरी वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत विभाग ने अपने परंपरागत तरीकों से जंगलों को आग से बचाने की सारी व्यवस्था कर ली है, जिसमें फायर ड्रिल, कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वनों को आग से बचाने के लिए मसूरी वन विभाग की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए उप वन रक्षक कक्षाहा मसीम ने बताया कि विभाग ने वनों को आग से बचाने के लिए अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो संभव हो सकता है वो किया जा रहा है। वहीं विभाग ने आईटी सेल के विगत 2 सालों से अग्नि की घटनाओं के आधार पर सेंसिटिव मैप भी मंगाया गया है, जिसके अनुसार तैयारियां की गई हैं। जो हमारे परंपरागत तरीके होते हैं, जैसे कि फायर ड्रिल्स, जो हमारे कंट्रोल बर्निंग होती है, फायर लाइन्स क्लियरेंस वगैरह, वो तो हम लोगों ने कर लिया है। और लगातार जो अब क्योंकि अब नए पत्ते भी झड़ रहे हैं तो साथ ही साथ लगातार कंट्रोल बर्निंग होती भी रह रही है इसकी। साथ ही भी हम लोगों ने जो हमारे आईटी सेल जो है हमारा, वहाँ से सेंसिटिविटी मैप भी हम लोगों को 2-3 साल की अग्नि घटनाओं पे बेस्ड सेंसिटिविटी मैप भी दिया गया है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने वो सारे हम लोगों के जितने भी फायर वॉचर्स वगैरह जो हम लोगों ने 1 अप्रैल से रखे हुए हैं, उनको हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। तो ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिड़तौली तोक में सड़क से सटा हॉट मिक्स प्लांट पहाड़ की शांत वादियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। वहीं हॉट मिक्स प्लांट की चिमनी से निकलने वाले गहरे काले धुएं से जहां सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ सूख रहे हैं, वहीं आमजन को मिल रही शुद्ध हवा भी प्रदूषित हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इसके ना तो नारायण बगड़ विकासखंड का वन महकमा संज्ञान ले रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन। हालांकि थराली क्षेत्र में निरीक्षण में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने हॉट मिक्स प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये हॉट मिक्स प्लांट फिलहाल बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चल रहा है। हालांकि प्लांट संचालन के निरीक्षण में आए अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि इनके द्वारा प्रदूषण सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया गया है। अभी हमने इसको चेक कर लिया है और इसकी हम रिपोर्ट बना के इस पर जो भी हमारे एयर एक्ट में जो कार्रवाई है उस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो इन्होंने हमें जो सर्टिफिकेट दिखाया है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है और इनका कहना है कि इन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है, जो कि हम अपने सिस्टम में जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि इन्होंने आवेदन किया है। पेड़ों को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इतना कार्बन यहाँ पे आप मौके पे है, क्या कुछ चालानी कार्रवाई की जा रही है कि नोटिस भी दिया जाएगा? नहीं, इस पर जो एयर एक्ट के जो प्रावधान है जिसके तहत इनको परमिशन दी जाती है चलाने की, उसी में सक्षम स्तर को इन पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट पे जो भी डिसाइडेड होगा वो उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। जसपुर में 2 दिन पहले NH 74 पर संदिग्ध मांस फेंकने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसमें उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद जसपुर कोतवाली परिसर में जसपुर क्षेत्र के सभी मांस कारोबारियों के साथ बैठक की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कोतवाली धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि हाईवे पर मांस फेंकने के विवाद को लेकर बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र में अवैध कटना न होने पर जोर दिया गया और साथ ही बिना लाइसेंस से कोई भी मीट का कारोबार नहीं करेगा। कोई भी अवैध कार्टन और बिना लाइसेंस के मीट बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मांस फेंकने के विवाद पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों के नाम और सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ जसपुर क्षेत्र में मीट काटने को लेकर उसके वेस्टेज के डिस्पोज ऑफ को लेकर जो है यहाँ जो एजिटेशन हुआ, उसके संबंध में आज सभी मीट विक्रेता जितने भी हमारे जसपुर क्षेत्र में काम करते हैं उन सबकी मीटिंग ली गई। तो मीटिंग में निर्देश दिया गया कि जो भी वैध लाइसेंस के साथ यहाँ मीट बेचेगा वो बेच सकता है और जो लाइसेंस में जो शर्तें दे रखी हैं उन शर्तों को पूरा करते हुए वो मीट बेच सकता है। अवैध कटान किसी भी जानवर का यहाँ पर नहीं, तो जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सबको इस बात के लिए नोटिस दिया गया है, इन सबकी जिम्मेदारी तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के यहाँ मीट नहीं बेचेगा। दूसरा, यहाँ पर कोई भी काशीपुर बीजेपी विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जब इस बात का पता चला कि रोडवेज डिपो काशीपुर से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की।
काशीपुर डिपो को लेकर उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से विशेष लगाव है, ऐसे में यहां से रोडवेज डिपो हटाने का सवाल नहीं उठता। रोडवेज डिपो काशीपुर से ही रहे, इसके लिए वहां पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा फैसला जो काशीपुर के पक्ष में नहीं है उसे नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द ही कराया जाएगा। इस दौरान उनके पिता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा भी मौजूद रहे। किया जा रहा है, आज मीडिया में आया है, उसके ऊपर जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। किस सरकार से मांग की जाएगी? पहले तो ये जो मैटर है ये मेरी जानकारी में आया है और ये इसमें जो भी बेस्ट हो सकता है, मैं सीएम साहब के टच में हूँ। ऐसा कोई भी डिसीजन जो काशीपुर के हित में हो नहीं है, ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया है। सर, विलय का रामनगर बस अड्डे, तो अब इसमें किस तरह को कार्रवाई का आश्वासन दिया है? मैं जो है सीएम साहब के टच में हूँ, जैसे जैसे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा शहर में दूसरे दिन भी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रही। आपको बता दें कि इन दोनों पूर्णागिरी मेले में आवाजाही और पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन भी नगर में जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन ने नगर के मार्गों पर अतिक्रमण हटाया। वहीं सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों, ठेला फंड व्यवसायी और नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के चालान भी काटे गए। साथ ही प्रशासन की लगातार कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि पूर्णागिरी मेले की वजह से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना चल रहा है, इसीलिए अतिक्रमण हटाने और चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों और आम जनता को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। रोज चलेगा। यहाँ पर आजकल जो है पूर्णागिरी मंदिर मेला भी लगा हुआ है। लोग खेरी, लखीमपुर, पीलीभीत साइड से ज़्यादा तौर पर यहाँ पर लोग दर्शन के लिए वहाँ मंदिर में आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सड़क पर जो है इन गाड़ियों के किनारे रखे या अतिक्रमण के तौर पर यहाँ पर जो है काफ़ी जाम की स्थिति बनी होती है। तो इस वजह से ये अभियान हम लोगों ने चलाया है और डेली हम ये अभियान चालू रखेंगे। इस वर्ष चार धाम यात्रा के संचालन को लेकर प्रमुख परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का गठन नहीं होगा। प्रमुख परिवहन कंपनियों ने इसे लेकर असहमति जताई है। आरटीओ देहरादून दिनेश चंद्र पठोई ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति में यात्रा का संचालन सरकारी रोटेशन व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इस रोटेशन के उप जिलाधिकारी ऋषिकेश अध्यक्ष और एआरटीओ सचिव होंगे और एआरटीओ कार्यालय से संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून दिनेश चंद्र पठोई ने चार धाम यात्रा में संचालित होने वाली परिवहन कंपनियों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। संयुक्त रोटेशन के गठन को लेकर आयोजित बैठक में रोटेशन को लेकर चर्चा हुई। संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि सभी बड़ी कंपनियों से हमने रोटेशन गठन को लेकर बातचीत की है, लेकिन कोई भी कंपनी इस वर्ष रोटेशन के गठन को लेकर सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार अपने स्तर पर चार धाम यात्रा का संचालन करेगी। जरूरत पड़ी तो बसों का अधिग्रहण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई थी, जब शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर सरकारी व्यवस्था के तहत रोटेशन का गठन किया गया था। इस वर्ष भी यही कदम उठाया जाएगा। अप्रैल माह की शुरुआत से ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की और रुद्रप्रयाग में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजधानी देहरादून में तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में चिलचिलाती धूप से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं रात के समय भी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। वहीं नैनीताल, मुक्तेश्वर और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों में भी दिन का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हिल स्टेशनों में भी गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अभी काफी राहत है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः अप्रैल माह में दूसरे हफ्ते के बाद पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, लेकिन इस साल पहले हफ्ते में ही 5 प्रमुख शहरों में दिन का पारा इसके पार चल गया। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि 9 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्टग्राम सखोला के सुप्रसिद्ध मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में जागेश्वर के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मोहन सिंह मेहरा पहुंचे। विधायक ने मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीण ने विधायक मेहरा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मंदिर के संरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर के प्रति विधायक मोहन सिंह मेहरा का कई वर्षों पुराना नाता है। इस दौरान विधायक ने कहा कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। जसपुर के निकटवर्ती कालागढ़ वन क्षेत्र के कॉर्बेट प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने बैठक में जंगलों को आग से बचाने सहित वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया। कॉर्बेट प्रशासन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने संयुक्त बैठक आयोजित की। बताते चले कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने सहित अन्य कारणों से जंगलों में आग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बैठक में वन और वन्यजीवों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों से जंगलों से आग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया गया। वहीं वन्यजीवों के जीवन चक्र पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने मानव जीवन के लिए वन्य और वन्यजीव संरक्षण को बेहद अहम करार दिया। इसके अलावा कहा गया कि ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है और ऑक्सीजन जंगलों में मौजूद पेड़ पौधों से ही मिलती है। मैं राकेश कुमार भट्ट आरओ कालागढ़। आज हमने WWF एवं वन विभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर से जन समुदाय के साथ बैठकर एक बैठक इस उद्देश्य की कि जो आगामी ये सीजन फायर सीजन आ रहा है, इसमें जंगल में आग कम से कम लगे और अगर लगती है तो उसको। उत्तराखंड को आपदा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बरसाती मौसम में दैनिक आपदा सरकार को करोड़ों का नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए सेवा दल के संस्थापक पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी ने बताया कि स्कूलों में डिजास्टर से निपटने के लिए बच्चों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि इस विषय को हमेशा से ही सरकारों ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेवा दल की ओर से यहाँ के जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस मुक्त मुहैया कराई जाएगी। 95 में जब मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा है शमशान घाट में, हम सोचते हैं कि चोरी कर रहा है, लेकिन जब वो पूछते हैं तो कहता है चोरी नहीं कर रहा, मेरे बच्चे की डेथ हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि संस्कार कर सकूँ। उसका संस्कार कराया, उसके बाद निश्चय किया और शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना की कि राष्ट्रीय राजधानी और NCR में कोई भी व्यक्ति गरीब होगा, लावारिस होगा, असहाय होगा, उसका संस्कार हम कराएंगे। और अभी तक 49,000 से ज़्यादा क्रिमेशन अपनी एम्बुलेंस से करा चुके हैं, जिसमें से 23,000 से ज़्यादा लावारिस बॉडीज हैं जिनका ईश्वर ने हमें मौका। लक्सर से उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसानों व क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को लेकर लक्सर के बिजली घर पर एक दिवसीय सांस्कृतिक धरना दिया। और आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने बढ़ते बिजली के रेट पर बिजली कटौती के संबंध में एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी प्रदेश में रहने वाले लोगों व यहाँ के किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिजली विभाग द्वारा बिजली की कटौती के कारण किसान काफी परेशान हैं। सरकार के द्वारा बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के चलते क्षेत्र के लोगों में काफी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। किसान मोर्चा ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार बिजली दरों को कम नहीं करती तो आने वाले समय में किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। जो पिछले सप्ताह सरकार ने विद्युत दरों में जो बढ़ोतरी की, ये धरना उसके खिलाफ था कि उत्तराखंड किसान मोर्चा इस बढ़ी विद्युत दरों का विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि ये जो बढ़ी दरें हैं इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि ये एक ऊर्जा प्रदेश है। ऊर्जा प्रदेश जो दूसरे राज्यों को भी बिजली सप्लाई कर रहा है और अपने
ऊर्जा प्रदेश में बिजली जो है कंज्यूमर को महंगी दी जा रही, तो उसके विरोध में ये आज एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें एक्शन साहब को एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। सरकार से मांग की गई कि इन बढ़ी विद्युत दरों को वापस लिया जाए, नहीं तो उत्तराखंड किसान मोर्चा एक इस पर बड़ा आंदोलन करे। लक्सर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें सिद्धूड़ गांव से एक ट्रैक्टर चोरी हो गया। ट्रैक्टर स्वामी ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि चोरी की घटनाएं रोकने के लिए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में एक टीम गठित की गई थी। टीम चोरों की तलाश कर रही थी। ऐथल गांव के पास सूचना मिली कि चोरी किया गया ट्रैक्टर ऐथल गांव की ओर देखा गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ एक चोर को धर दबोचा। वहीं पुलिस की घेराबंदी देख एक आरोपी मौके से फरार हो गया। में जो है ट्रैक्टर की ट्रॉली और ट्रैक्टरों की चोरी के में सक्रिय थे। कल जो है पीतपुरा ऐथल वाले रास्ते पे जो है पुलिस ने इनको जो है नए ट्रैक्टर के पकड़ लिया है, जो ट्रैक्टर सिंगरूर से चोरी हुआ था, और उसके निशानदेही पे जो है ट्रॉलियाँ भी जो पहले चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई। अभी 3 ट्रॉलियाँ रिकवर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस कड़ी में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला में स्थापना दिवस मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बताया गया कि 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको कि पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को भली भांति मिल सके। मैं अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मुझे इन 42 वर्षों से पार्टी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 42 वर्ष पूर्व जो ये पौधा हमने छोटा सा लगाया था, आज वह एक वट वृक्ष के रूप में देश में 12 राज्यों, उत्तराखंड के अलावा 12 राज्यों में जिसकी सरकार है, मुझे उस पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मसूरी से पूरे भारत से डेलीगेशंस आए थे। मसूरी से 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल ऑफ नेशंस में जहां ये बैठक हुई थी, सम्मिलित होने के लिए गया था। दुर्भाग्य से उन 5 में से 4 साथी अभी संसार में नहीं हैं, लेकिन मुझे अभी तक पार्टी की सेवा करने का मौका एक कार्यकर्ता के रूप में मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 42 वर्ष पूर्व हमारे जिन लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने दोहरी सदस्यता के मामले पर जनता दल को छोड़ दिया था, जनता पार्टी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नए संगठन की स्थापना का निश्चय किया था, उस संगठन के प्रारंभिक दिन से आज तक जुड़े रहने का जो सुअवसर मुझे मिला और जो सौभाग्य मिला कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा में कर सकूं, मैं अपने आप को उसके लिए बहुत ही गौरव। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और आज जैसे आपने देखा होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी का जो संबोधन किया, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और जो भी पार्टी का आदेश उनके लिए होगा वो करेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं, चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, मंडल हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। वो अलग बात है कि किसी को कोई दायित्व मिला है, किसी को कोई दायित्व है, लेकिन हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और चाहे कोई भी काल रहा हो, चाहे आपदा का समय रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा हर कार्यकर्ता ने जो है जमीनी स्तर पर काम किया। और मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्यकर्ता भाई, चाहे मसूरी मंडल का रहा हो, कोई भी घर पर बैठा हो, निरंतर समाज की सेवा करता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज की जो है अंतिम छोर तक व्यक्ति जो है उस तक जो है विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और उससे सबका विश्वास जीतना भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। और मैं समझता हूं कि ये मूल मंत्र। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।